गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम संस्कृत में अष्टमा पाठ है परोपकार, जो कि चतुर्थी विभक्ति पर आधारित है। इसे पढ़ेंगे, इसका हिंदी में अनुवाद देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे। और सबसे पहले हम हिंदी में ट्रांसलेशन देखने के लिए इसके जो शब्दार्थ हैं इनको थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। वहंती, वहंती यानी होता है बहती है। फलंती यानी होता है फल देते हैं। पचती यानी होता है पकाते हैं। मेघा यानी होता है बादल। विनीतम यानी होता है विनम्र। दुहंती यानी होता है दूध देती है। वर्षंती यानी होता है बरसते हैं। सततम यानी होता है निरंतर या लगातार। यच्छति यानी होता है देती है या देता है। धर्मा यानी होता है धर्म के लिए। धनार्जनाय, धनार्जनाय यानी होता है धन कमाने के लिए। प्रकृत्यै यानी होता है प्रकृति के लिए। और प्रकृत्या यानी होता है प्रकृति का। ठीक है, तो ये थे इसका शब्दार्थ। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं जिनका कि आपको आंसर देखना होगा। सो आई होप कि आपने पेन या पेंसिल अपने हाथ में लिया होगा। और यहाँ पर मैं जिस भी सेंटेंस का, जिस भी शब्द का आपको हिंदी में अनुवाद बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा, आप उसको वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो मैं पाठ को पढ़ते पढ़ते हिंदी में ट्रांसलेशन भी करते जाता हूँ। परेशान उपकार परोपकार, परेशान उपकार परोपकार। जैसे कि पाठ का नाम अष्टमा पाठ परोपकार। परोपकार यानी होता है किसी पर उपकार करना। उपकार करना इन द सेंस किसी की हेल्प करना, किसी के लिए काम करना। वो काम जो बिना किसी मतलब के किया जाए वो परोपकार कहलाता है। क्लियर? या वो कार्य जो किसी दूसरे के लिए किया जाए वो परोपकार कहलाता है। ओके, तो परेशान उपकार परोपकार। परेशान उपकार परोपकार। परेशान यानी कि दूसरों पर किया हुआ उपकार। उपकार है दूसरों पर जो भी हम हेल्प करते हैं, दूसरों के जो कार्य करते हैं वो ही परोपकार कहलाता है। ठीक? या दूसरों पर जो उपकार किया जाए वही परोपकार है। सूर्य लोक हिताय तपति। सूर्य, जो सूर्य होता है वो लोक यानी होता है जनता, लोगों के लिए, है ना। तो लोगों के हिता यानी हित के लिए, तपती यानी तपता है। अर्थ क्या होगा? सूर्य लोगों के हित के लिए तपता है। नदः, नदः यानी नदी। परोपकाराय वहंती, परोपकार अर्थात परोपकार के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए। वहंती यानी बहती है। जो नदियाँ होती हैं वो दूसरों के उपकार के लिए बहती हैं। वृक्षः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति। वृक्षः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति। वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष अर्थात पेड़, पेड़ जो होते हैं वो दूसरों के उपकार के लिए या परोपकार के लिए फलानि यानी फल, यच्छन्ति यानी देते हैं। मेघा परोपकाराय जलम वर्षन्ति। मेघा यानी बादल, परोपकाराय जलम वर्षन्ति अर्थात परोपकार के लिए जल की वर्षा करते हैं, जल बरसाते हैं। वसुधा परोपकाराय भारम वहति। वसुधा यानी होता है धरती, पृथ्वी। परोपकार यानी परोपकार के लिए। भारम यानी कि भार, वजन। वहती यानी बहन करती है, अर्थात जो पृथ्वी है वो हमारे लिए अर्थात दूसरों के लिए यानी परोपकार के लिए ही भार उठाती है। एवं प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति। एवं अर्थात इस प्रकार, संस्कृत में एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इस प्रकार प्रकृति है यानी प्रकृति परोपकारा यानी परोपकार के लिए, प्रेरयति यानी प्रेरित करती है। ठीक? प्रकृत्यै वयम किम कुर्मः, प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं। प्रकृत्यै वयम किम कुर्मः, प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं। तो मैंने जैसा कि यहाँ पर देखो नंबर डाली हुई 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो ये आपके गद्यांश हो गए पूरे के पूरे। इन्हीं गद्यांशों को लिख लिख के आपको इनका अर्थ भी लिखना है। ठीक है? सो सेकंड गद्यांश में चलते हैं हम। किम यूयम किंचित स्मरथ। किम यूयम, यूयम का मतलब होता है आप या तुम। तो किम यूयम किंचित स्मरथ, क्या तुम कुछ याद करते हो या कुछ सोचते हो। यत ऐसा प्रकृति अस्मभ्यम अहर्निशम सर्वम सुखम ददाति। यत ऐसा प्रकृति अस्मभ्यम अहर्निशम सर्वम सुखम ददाति। क्या तुम सोचते हो या क्या तुम याद करते हो यह कि, यत यानी कि, ऐसा प्रकृति यानी यह प्रकृति, अस्मभ्यम यानी हमारे लिए, अहर्निशम यानी दिन रात, सर्वम सुखम ददाति यानी सारे सुख देती है। क्या तुम कभी सोचते हो या क्या तुम याद करते हो कि यह पृथ्वी हमारे लिए दिन रात सारे सुख देती है। यदा प्रकृत्याः सुरक्षायै वयम मानवः किंचिदपि कर्तु शक्नुमः। यदा प्रकृत्याः सुरक्षायै वयम मानवः किंचिदपि कर्तुम शक्नुमः।
यदि यानी यदि, अगर, प्रकृत्या सुरक्षाई, प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृत्या प्रकृति की सुरक्षाई सुरक्षा के लिए, वयम यानी हम, मानव यानी मानव जातीय मानव लोग, किंचित अपि यानी कोई भी, किंचित अभी कर्तुम शक्नुम यानी कि कोई भी कार्य कर सकते हैं, कर्तुम शक्नुम यानी कर सकते हैं, किंचित अभी कोई भी कार्य कर सकते हैं, तदा अस्माकं जीवनम सुखकरम भविष्यति, तदा अस्माकं जीवनम सुखकरम भविष्यति, तो हमारा, तदा यानी तो, अस्माकं यानी हमारा, जीवनम यानी जीवन, सुखकरम यानी सुखकारी, भविष्यति यानी हो जाएगा। अगर हम प्रकृति की सुरक्षा के लिए कुछ कार्य करेंगे तो हमारा जो जीवन है वो सुखकारी हो जाएगा। एतदर्थम जल संरक्षणम, वायु संरक्षणम, भू संरक्षणम च अवश्यमेव करणीयम। एतदर्थम अर्थात इसलिए या इसके लिए, जल संरक्षण, वायु संरक्षण और च का मतलब और, भू संरक्षण करना अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड गद्यांश हो गया। अब गद्यांश 3, माता सर्वेभ्यः भोजनम पचती, माता सर्वेभ्यः भोजनम पचती अर्थात माता जो होती है, माँ जो होती है वो सबके लिए भोजन पकाती है। माता सर्वेभ्यः सबके लिए भोजनम पचती, पचती यानी पकाती है। अपने घर में मम्मी खाना बनाती हैं, सबके लिए खाना बनाती हैं, ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ अकेले के लिए, खुद के लिए बनाती होंगी, है ना। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति, भोजन से क्या होता है, स्वास्थ्य को लाभ होता है, पेट भरता है हमारा। ठीक है, तो भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति, भोजन से स्वास्थ्य को लाभ होता है। स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, जो स्वास्थ्य है अपना वो ज्ञान के लिए और परिश्रम के लिए होता है। भवति ज्ञान और परिश्रम, ठीक, ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, तो यहाँ हो गया ज्ञान और परिश्रम के लिए होता है। परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, परिवारे पिता, परिवार में जो पिताजी होते हैं, पापा, वो पुत्राय विद्याधनम ददाति, पुत्र अर्थात पुत्र को, अपने बेटे को विद्याधन देते हैं, विद्या प्राप्त करवाते हैं। माता स्वपुत्रै सुसंस्कारम यच्छति, जो माता होती है मतलब माँ, वो स्वपुत्र यानी अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को, सुसंस्कार यानी अच्छे संस्कार, अच्छी बातें सिखाती है, अच्छे यानी देती है। ठीक है, सैनिक देश सुरक्षायै, जो सैनिक होते हैं आर्मी में, वो देश सुरक्षा के लिए, देश सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा के लिए, स्वशरीरस्य बलिदानम करोति, स्वशरीरस्य मतलब अपने शरीर का, बलिदान यानी बलिदान करते हैं, करोति करते हैं। जन सेवक समाज विकासाय, जन सेवक अर्थात जो जन की, जो लोग सेवा करते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिसमैन होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं, एक्सेट्रा, तो वही होते हैं जन सेवक। समाज विकास अर्थात समाज के विकास के लिए, सततम कार्यम करोति, सततम यानी निरंतर या लगातार, कार्यम करोति यानी कार्य करते हैं। परिश्रम धनार्जनाय भवति, जो परिश्रम होता है वो धनार्जना यानी धन कमाने के लिए होता है, धन का अर्जन करने के लिए होता है। परिश्रम करके, मेहनत करके हम धन का अर्जन करते हैं, ठीक। धनम राष्ट्र विकासाय, जो धन होता है वो राष्ट्र के विकास के लिए, धर्माय धर्म के लिए, सुखाय सुख के लिए, च भवति, तो धन राष्ट्र के विकास के लिए, धर्म के लिए और सुख के लिए होता है। अतः परोपकारस्य विषये कथितम, अतः परोपकारस्य विषये कथितम, अतः यानी कि इसलिए, परोपकार के विषय में कहा गया है। ये एक श्लोक है यहाँ पे, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नदः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकारार्थमिदं शरीरम। तो परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः अर्थात जो वृक्ष होते हैं वो परोपकार के लिए फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नदः, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार के लिए गाय दूध देती हैं। परोपकारार्थमिदं शरीरम, इस पूरे जो मतलब श्लोक है या जो पूरा पाठ है, इसका कहने का अर्थ क्या है कि यह शरीर भी दूसरों के लिए है, अर्थात परोपकार के लिए ही है। ठीक, एक बार फिर से, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नदः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। फल, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं, गाय परोपकार के लिए दूध देती है, अर्थात यह शरीर भी परोपकार के लिए ही है।
ओके। तो इस प्रकार इस पाठ का जो संपूर्ण पाठ का आपको संस्कृत में समझा दिया, संस्कृत के साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन मिल गया, प्लस संस्कृत के साथ साथ आपको इसका हिंदी में अर्थ मिल गया। ठीक है, अभी आपको 1 2 3 4 अपनी कॉपी में इनको पूरा पूरा लिखना है। गद्यांश नंबर 1 डाल के परेशान, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ परेशान उपकार डैश 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 करके वयम किम कुर्म, ऐसा नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। परेशान उपकारा से लेकर के यहाँ तक पूरा लिखेंगे आप, आपकी संस्कृत लिखने की प्रैक्टिस होगी उससे। उसके बाद जाके आप इसका हिंदी का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद मैं हिंदी के अर्थ के PDFs अवेलेबल करा दूंगा, कुछ देर वेट करिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका अभ्यास पोर्शन करेंगे। ओके, सो इसके अर्थ को याद करना आपका काम है। ओके, थैंक यू।